हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीके कापड़ एंड कंपनी। आपका स्वागत है पीके कापड़ एंड कंपनी में। जैसे आप लोगों को पता है, हम एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो एजुकेशन सारी सर्विस प्रोवाइड करते थे। इस साथ में पीके कापड़ कंपनी अब बैंकिंग सेक्टर में भी है, तो हम बैंकिंग सर्विस भी देने लगे हैं। तो बैंकिंग सर्विस जो हमारा टाइप है, जो हम डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड का। आप लोगों ने नाम सुना होगा फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। ये बैंकिंग सेक्टर में है। बेसिकली पेमेंट बैंक है जो आपको सीएसपी की सुविधा प्रदान करती है। साथ में मनी ट्रांसफर हो, एपीएस हो, आधार कार्ड से पैसे विड्रॉल करना, एमएटीएम ट्रांजैक्शन करना, अकाउंट ओपन करना, ये सब सुविधा प्रदान करती है। तो हमने इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखा है, तो हम इस बैंक के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे, मर्चेंट बनना चाहे, तो हम उसको सीएसपी भी देते हैं। छोड़िए, मेन आज का पर्पस जो है वीडियो बनाने का, वो ये है कि हम लोग अब डिजिटल हो चुके हैं और धीरे धीरे डिजिटल का जो युग है बढ़ते जा रहा है। मतलब हम डिजिटल की दुनिया में अब ऐसे घुसे हैं कि हम उससे बाहर नहीं आ सकते। तो डिजिटल होना बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, हमारा काम आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ परेशानियां भी हैं जो इसका डिजिटल का कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। तो आज उन चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और उससे समझेंगे कि कैसे कैसे लोग जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो डिजिटल दुनिया में हम जा रहे हैं, उसमें लोग ना किस कमियों का फायदा उठाते हैं। कमियां ऐसी कमियां जो कि हमें पता होता है, लेकिन उस कंडीशन में वो जो सिचुएशन आता है, उसमें हम अपने आप को ऐसे ढाल लेते हैं कि हमारा जो हम माइंड उस समय वर्क नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाते और हम उसमें फंस जाते हैं। आप लोग सुनते हो हमारे आसपास, भाई इसके साथ फ्रॉड हुआ, उसके साथ फ्रॉड हुआ, ऐसे फ्रॉड हुआ, वैसे फ्रॉड हुआ। हमारे माइंड में है, हम जानते हैं कि ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है, हम उसमें फंस जाते हैं और हम हमारे साथ भी सेम फ्रॉड हो जाता है। इसमें ये नतीजा है कि हम ना अलर्ट नहीं रह पाते हैं। अलर्ट नहीं रह पाते क्योंकि उसको हम अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। जब तक हम उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जब तक वो हमारे दिनचर्या में नहीं आएगा, तो हम इसको हैबिचुअल से नहीं होंगे। हैबिट जब तक हमारी हैबिट नहीं बनती किसी चीज को ना करने की या करने की, तो हम ना वो कर सकते हैं। तो फंसना इतना, वो हमें इतना आसानी से फंसा लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता है, कम हम उसकी जाल में फंस गए हैं। अरे मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, हम सब वो बोल रहे हैं जो कि आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। हमारे भाई बंधु हैं जो कि मर्चेंट बने हैं, जो कस्टमर्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं या ऑनलाइन के फ्रॉड के शिकार हुए हैं। इसमें से बहुत सारे तरीके हैं फ्रॉड करने का। बहुत सारी, मतलब बहुत सारे, हम सोच भी नहीं सकते कि कितना सारे तरीके हैं। लेकिन कुछ तरीके जो हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जो कि आरबीआई आइडेंटिटी कर पाई है, जो कि एक्चुअल हमने देख चुके हैं, तो वो तरीका आज हम शेयर करेंगे, उसी जानकारी इकट्ठा करेंगे कैसे। उसमें से पहला तरीका है फ्रॉड थ्रू फिशिंग लिंक्स। फ्रॉड थ्रू फिशिंग लिंक्स मतलब क्या होता है कि आपके मोबाइल पे, आपके मेल पे, आपके मेल पे, मेल मतलब ईमेल पे, और आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में क्या डिटेल रहेगा और जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम यहाँ पे एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें थोड़ा याद रहे। हमारा आप इसका टॉपिक है जो आज समझेंगे, फ्रॉड होने का तरीका क्या है। फ्रॉड थ्रू फिशिंग लिंक्स। फ्रॉड थ्रू फिशिंग लिंक। फिशिंग फिशिंग तो समझना, मतलब कि आपके मोबाइल पे लिंक आता है और हम उस लिंक से कैसे फंसते हैं। उदाहरण समझो, वन डे राजू रिसीव्ड मैसेज ऑन हिज फोन। वन डे राजू रिसीव्ड मैसेज ऑन हिज फोन। एक दिन राजू को
मैसेज आया उस फोन में, डियर कस्टमर, इफ योर KYC details are not updated within 2 days, your account will be blocked. Use the below link to update the detail at http://updatekyc.xyzbank.com। इस तरह के आपके पास मैसेज आएगा। तो जरूरी नहीं है कि KYC के लिए आए, यहाँ पे ऐसा ही मैसेज भी आ सकता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, you got ₹50,000 in your XYZ account. To update your KYC, click on below link. इस तरह भी आ सकता है, या ऐसा आ सकता है, बधाई हो आपका आपकी ना लॉटरी निकली है। तो इसका आपको डिटेल भरने के लिए आप नीचे लिखे फॉर्म पे क्लिक करें। तो जो अब राजू हो तो समझिए उसको इस तरह मेल आया। राजू क्या करता है, राजू क्लिक ऑन द लिंक बट द लिंक टू अपडेट KYC डिटेल डिड नॉट वर्क, सून ही गेट ए कॉल। जैसे ही राजू क्लिक करता है उस लिंक पे, वो लिंक काम नहीं करता है, एरर आता है 404 एरर का। तो जरूरी नहीं कि आपका एरर भी आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाए, उस फॉर्म में आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, मतलब जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज है वो सारी चीजें मांगी जाए और वो आप फॉर्म भरते चले जाए। तो ये एक उदाहरण है कि राजू किस है। हम सब समझदार हैं, हम सब जानते हैं कि क्या चीज है, लेकिन फिर भी हमें रामलाल बनने में देरी नहीं लगती है। उस समय हमारी बुद्धि वर्क नहीं करती है। तो इसलिए हैबिट बना लो, ऐसे कोई भी मैसेज आता है, कोई भी मैसेज आता है उस पर हम रिस्पॉन्स नहीं करना है। अगर हमें KYC अपडेट ही कराना है बैंक में, तो हम बैंक में जाके बात कर लेंगे, जरूरी थोड़ी ना मैं क्लिक करना। थोड़ा सा हम अलसा जाते हैं, ये लोग चेक कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं कि हम और राजू क्या करता है। राजू, ओह, ऑल माई मनी विल बी ब्लॉक्ड, आई नीड टू अपडेट माई KYC डिटेल। राजू सोचता है कि अरे मेरा तो भाई सारे पैसे जो ब्लॉक हो जाएगा, मुझे तो अब KYC अपडेट करनी चाहिए जल्दी से। राजू क्या सोचता है कि मेरा पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा, तो मुझे जल्दी से अपनी KYC अपडेट करनी चाहिए। तो तुरंत जो फ्रॉडेस्ट है वो कॉल करते हैं, जो कि फ्रॉड कर रहे हैं वो कॉल करते हैं, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ बैंक, मतलब कोई बैंक से हो सकते हैं या आपको कोई भी ऐसी एजेंसी हो सकती है, कुछ भी कह सकते हैं। आर यू फेस एनी इशू इन अपडेटिंग योर KYC डिटेल? सर जी, हम बैंक से बात कर रहे हैं, क्या आपको दिक्कत आ रही है KYC डिटेल करने में? जैसे कि हम राजू जानते हैं, राजू क्योंकि हमारा तो लिंक वर्क करा नहीं है। राजू, यस द लिंक इज नॉट वर्किंग, हाँ वो लिंक काम नहीं कर रहा है। आगे देखो क्या कहता है। जो फ्रॉडेस्टर है, जो फ्रॉड करने वाला है, वो कहता है द वेबसाइट लोड माइट बी हाई, जो वेबसाइट का जो लोड है बहुत ज्यादा है। आई विल अपडेट द डिटेल मैनुअली, आपका जो अपडेट डिटेल है मैं अपडेट कर देता हूँ खुद ही। प्लीज शेयर योर यूजर नेम, पासवर्ड एंड OTP। आप अपना यूजर नेम जो बताइए, पासवर्ड डालिए और जो एक OTP जाएगा, आप बताइए। अब यहाँ थोड़ा समझो। डज ऑलवेज क्रॉस चेक द KYC स्टेटस विद योर होम ब्रांच और थ्रू योर रिलेशनशिप मैनेजर व्हेन यू रिसीव कॉल्स, लिंक्स और SMS फ्रॉम अननोन सोर्स रिक्वेस्ट यू द अपडेट KYC। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा स्टोरी समझते हैं, तो इसको समझेंगे इसको। तो राजू, ओके आई हैव टेक्स्ड यू ऑल द डिटेल। राजू क्या करता है, तुरंत ही फोरडेस्टर को सारी डिटेल टेक्स्ट कर देता है। फोरडेस्टर, योर KYC डिटेल आर अपडेटेड सक्सेसफुली। वो कहता है आपका जो है KYC हमने अपडेट कर दिया है सक्सेसफुली। राजू, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, अब यहाँ देखो। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, राजू रिसीव्ड मैसेज SMS alert on his phone stating that ₹50 was debited from his account। थोड़ी देर बाद उसको राजू को एक मैसेज मिलता है कि उसको 50,000 रुपये उसके अकाउंट से पैसे कट गए हैं।
जैसे मैंने बताया हम फिंगरप्रिंट बैंक से हैं, तो फिंगरप्रिंट बैंक के हम सीएसपी देते हैं, मर्चेंट आईडी क्रिएट करते हैं, तो वो ऑल इंडिया लेवल पे है। कहीं भी अगर आप चाहो अपने मर्चेंट आईडी लेना तो आप ले सकते हो, और साथ में अपना काम को, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। मर्चेंट आईडी के क्या फायदे हैं? पहला, आप एपीएस कर सकते हो। दूसरा, आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, चाइल्ड अकाउंट ये खोल सकते हो। चिल्ड्रन अकाउंट मतलब छोटे बच्चों का अकाउंट खोल सकते हो जो स्कूल में वर्क होते हैं। साथ में एम एटीएम का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एम एटीएम मतलब किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सकते हो, जिस पर बैंक आपको कमीशन भी देती है। ये सारी चीजें हैं। बाकी इसको अगर आप मर्चेंट आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं, हमने कमेंट में आपका नंबर दे रखा है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे समझते हैं। जैसे कि राजू को थोड़ी देर बाद मैसेज मिलता है कि उसके अकाउंट से 50,000 रुपये डेबिट हो गया, मतलब पैसे कट गए हैं, तो राजू फोन करता है। तो बैंक से एसएमएस आता है, इस तरह से आपको देखा ही होगा आपने बैंक में कैसे एसएमएस आता है। बैंक का जो भी नाम है आपका, डेबिट 50,000 रुपये। राजू इमिडिएटली कॉल्ड द अदर पर्सन, जैसे राजू तुरंत कॉल करता है किसको, फ्रॉडस्टर को, बट ही डिड नॉट आंसर द कॉल्स, वो कॉल से आंसर नहीं उठाता। राजू रियलाइज्ड that the person was a fraudster and he should not have said any personal detail with him। राजू को समझ में आ जाता है कि वो एक फ्रॉड था और हमें उसको कोई डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो राजू यहाँ पे कॉल कर रहा है, फ्रॉड चुपचाप मजेश कर रहा, हा हा हा, अब तो मजा आ गया, पैसे आ गया, मजे आ गए। तो अब राजू क्या हुआ, बेचारे की सारी जो मेहनत थी वो सब उसके अब डूब गए। अब राजू ने क्या क्या गलती करा था, आप समझ गए? देखो राजू यहाँ है, कोई भी हो सकता है, हम आप रामलाल बनने में हमें देर नहीं लगती है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या, कैसे भी मेल आए, सॉरी कैसे भी एसएमएस आए, लिंक आए, उसको जब तक क्रिएट नहीं करना, जो भी हो। अगर आपका बैंक से आए तो आप बैंक में ब्रांच में जाइए, क्रॉस चेक कीजिए। और किसी भी ऐसी एजेंसी ऐसे है जिससे आप ताल्लुकात रखते हैं तो आप वहाँ पर्सनली विजिट करिए कि हाँ क्या सर, हमें कैसे कराना है या जो भी डिटेल है ऐसे करना है। ये कई कई बार आता है कि बिल, ये आपका भाई जैसे लिंक पे क्लिक करो, डिटेल भरोगे, आपको 50 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे, 500 मिलेंगे, छोटे छोटे लालच में हम आते हैं। और जैसे हम क्लिक करते हैं, सारा हमारा डिटेल वो ले लेते हैं और तुरंत ही फ्रॉड हमारे साथ हो जाता है। ऐसे हमारे कई फिनो मर्चेंट भाई के साथ भी हो रखा है, अदर बैंकों के साथ भी होते हैं। तो वो कर देते हैं फ्रॉड, उनको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो, आप जब क्लिक करते जाओगे, भरते जाओगे, पता नहीं चलेगा। पर तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी अगर हमें एसएमएस आता है तो क्या करना चाहिए? पहला, always cross check the KYC detail, KYC status with your home branch or through your relationship manager when you receive calls, link or SMS from unknown source requesting you to update KYC। जैसे हम हर बार कहते हैं हमारा फिनो पेमेंट बैंक केवाईसी के लिए कॉल नहीं करता है, ओटीपी नहीं मांगता है, एसएमएस नहीं मांगता है, पासवर्ड नहीं मांगता है, तभी भी जो फ्रॉड कॉल आते हैं तभी आपको समझ जाना चाहिए कि ये फ्रॉड है। जो भी आपसे ओटीपी मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, यूजर नेम मांग रहा है, वो फ्रॉड है। कोई भी बैंक इस तरह से चीजें नहीं मांगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके केवाईसी में दिक्कत है या आपके अकाउंट में दिक्कत है, आप सीधा ब्रांच विजिट कीजिए, जो योर नियरेस्ट जो सेंटर है जिसपे आप नॉन है, जहाँ उसको आप जानते हैं, वहां पे आप संपर्क करें। दूसरा, रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी है। नॉर्मल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने में फायदा नहीं है, सीधे साइबर क्राइम में रिपोर्ट करनी है, वहाँ पे बैठे होते हैं साइबर साइबर क्राइम वाले, वहां पे रिपोर्ट करना है। या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग जो है पोर्टल, https://cybercrime.gov, इस पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट करे सुनवाई तो दूर की बात है, जितनी इतना पॉसिबल नहीं होता, इतना आसान नहीं है किसी को फ्रॉडस्टर को पकड़ना। आप भी सोचिए कि हम सोच रहे हैं कि कंप्लेन कर देंगे वो पकड़े जाएंगे, तो ये बात तो वो भी सोचते हैं ना जो फ्रॉड कर रहा है, उनको ही पता है कि भाई कोई कंप्लेन कर देंगे हम पकड़े जाएंगे, तो उसके बचने के वो उपाय पहले ही सोच रखते हैं। वो कहते हैं सर ये अकाउंट में पैसे ले आए, अकाउंट में ब्लॉक कर दो, इनकी डिटेल निकला लो। दोस्त, वो ऐसे अकाउंट में पैसे मंगाता है और ऐसे अकाउंट यूज करता है, शायद वो पर्सन, वो बंदा इस दुनिया में हो ही ना, और हो भी तो उसको पता ही नहीं होगा कि उसके अकाउंट नाम से अकाउंट चल भी रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स को यूज करके वो अकाउंट खुलवाते हैं
और उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये मत सोचना कि भाई आपके अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, जिस अकाउंट में गया है उसको पकड़ लेंगे। इतना आसान नहीं सर, वो अकाउंट हो तो कि उस अकाउंट को जिनके अकाउंट होल्डर है वो तो मरे हुए कई साल बीत गए हो, और वो अकाउंट उन्होंने क्लोज नहीं करवाया, चल रहा है, कोई फ्रॉड यूज कर रहा है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो इतना आसान नहीं है इसको हम पकड़ना। तो हम पकड़ने से की बजाय हम अपने आप को सावधान रखेंगे। कोई भी आपको एसएमएस आता है, लिंक से आता है, तो जब तक उसकी जो अथॉरिटी है, जो जेन्युइन अथॉरिटी है, आप उनसे बात करें। पहले उनसे जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें आई हैं, क्या वाकई में ऐसे है। जैसे हम अपने मर्चेंट भाइयों से हमेशा कहते हैं कि किसी भी केवाईसी रिलेटेड चीजें आप हमसे बात करें। जो हमारे मर्चेंट है वो उनको हम कहते हैं हमसे बात करें, या बैंक में बात करें, ब्रांच में बात करें। बिना बात करे आप किसी भी लिंक को शेयर ना करें, क्लिक्स ना करें, डिटेल्स ना दें। जितना सारी सावधानी हमारे हाथ में ही है। अगर हम जितना सावधान रहेंगे उतना हो। हमें रामलाल नहीं बनना, राजू नहीं बनना। और ऐसे नहीं सोचना कि भाई उसके साथ हुआ तो मेरे साथ नहीं होगा। अरे उसके साथ तो भाई लिंक आया था, फ्रॉड वाला लिंक आया था, हमारे पास तो आया है। अरे ये तो मजा आ गया, हमारा जो लिंक है हमारे पास में लिखा है 50,000 मिलेगा। हम तो भर देंगे, 50,000 तो मिलेगा, 50 ना मिले 10 तो मिलेगा। दोस्त पैसे मिलेंगे नहीं, वो जो है आपके जो भी बचे हैं, जो बचत पूंजी है, जो भी चीजें आपने मेहनत से कमाई वो चले जाएंगे। तो डोंट क्लिक ऑन अननोन, अनसोलिसिटेड अनसोलिसिटेड links received on the phone emails without verifying it। जब तक आप उस लिंक को वेरीफाई ना कर पाए कि एक्चुअल में वो क्या सही है, तब तक उस पर क्लिक करने की जरूरी नहीं है। अपना हैबिट बना लीजिए, किसी भी एसएमएस पे आता है, जब तक वो जेन्युइन नहीं है हम उसे क्लिक करेंगे ही नहीं। क्लिक करके ट्राई नहीं करना कि भाई ट्राई करके देखता हूँ कि आगे क्या क्या मांगता है। ट्राई भी नहीं करना है, क्योंकि कई लिंक्स ऐसे होते हैं जैसे आप ट्राई करते हो ना, वो उस फोन के सारे डाटा कैप्चर कर लेने लग जाता है। आपको पता ही नहीं होता वो बैकग्राउंड में कैप्चर कर रहा होता है। जैसे वो कंप्लीट होता है, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है थर्ड पार्टी के पास चला जाता है, प्रोडक्ट के पास चला जाता है, और जो प्रोडक्ट बैठा होता है वो तुरंत ही फ्रॉड कर लेता है। डोंट शेयर योर कॉन्फिडेंशियल डिटेल विद स्ट्रेंजर। किसी भी अननोन बंदे से हमें शेयर नहीं करना है। पता ले भाई कोई आए प्यारी प्यारी बातें करे और हम शेयर कर दे, ऐसा नहीं करना है। कि हम शेयर करेंगे तो राजू तरह हम पैसे हमारा चले जाएगा। तो होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कितना हम ध्यान रखना है। किसी भी अननोन लिंक से हमें जो क्लिक नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। यहाँ पे कुछ अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो हम कोशिश करेंगे इसको और डिटेल में समझाने की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे की और फ्रॉड करने के क्या तरीके हैं और उसको हम किस तरह से जागरूक रहे। जब तक इसको हम प्रैक्टिस में लाना है, हमें किसी भी लिंक्स को क्लिक नहीं करना है बिना वेरीफाई किए हुए। प्रैक्टिस नहीं करना है कि भाई चेक करके देखते हैं, या रामलाल के हुआ श्यामलाल के साथ हुआ मेरे साथ थोड़ी ना होगा, मैं रामलाल श्यामलाल थोड़ी ना हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप क्लिक करेंगे, डिटेल भरेंगे तो आपके साथ भी होगा। अरे वो तो राजू के साथ हुआ, हमारे साथ थोड़ी ना हुआ। तो आप भी राजू बनने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं कि दूसरे की गलतियों से सीखो। सारी गलतियां खुद करके सीखोगे तो उम्र बीत जाएगी। कई चीजें हमें होती है, दूसरा अगर गलती करता है हम उसी से सीख लेते हैं। उसी से सीखना चाहिए। हमें खुद पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उसके साथ हो गया तो हमारे साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमारे साथ भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा हो हम चौकन्ने रहेंगे। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले तक वीडियो में मिलेंगे कि कैसे और फ्रॉड करने के तरीके हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर पाए शेयर कीजिए, ताकि और कोई राजू इस तरह से फंसे ना। थैंक यू।